प्यारे बच्चों नमस्कार। और जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं सब लोगों को प्यार भरी नमस्कार। तो 10 फरवरी को मैंने अपने YouTube पे एक वीडियो अपलोड की थी कि ये जो हमारे बच्चे हैं जो ये मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद जो है क्या होता है, उस पर मैंने एक लंबा जो डिस्कशन की थी। कोई 20 मिनट की वीडियो है, तो उसमें मैंने जो चीज़ें कही थी उस पे जो है मुझे बहुत सारे जो है कमेंट्स आए। तो मैंने उसमें वही चीज़ डिस्कस की थी जो मेरे साथ जो है पेरेंट्स डिस्कस करते हैं कि हम अपनी बच्चियों को स्कूल पढ़ाएं तो कैसे पढ़ाएं, स्कूल भेजें तो कैसे भेजें, जो टीन एज में हो जाती हैं। तो उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो थी उन्होंने बताई थी, दैट वाज द मोबाइल। और मोबाइल का इस्तेमाल करते करते वो जो चीज़ है दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू लव मैरिज, एंड आफ्टर दैट वो जो लड़कियां हैं वो उनको घर से भगा लिया जाता है और हम समाज में जो है वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते हैं। तो इसीलिए ये मुश्किल है कि बच्चियों को कैसे स्कूल पढ़ाया जाए सर जी। तो आई बीइंग ए फादर ऑफ 2 daughters, आई हैव 3 sisters, आई हैव 2 sister-in-laws। मेरी जो सिस्टर्स हैं उनकी डॉटर्स भी हैं और मैं एक समाज में रहता हूँ। तो मुझे ये दिल में दर्द उठी कि मैं उस पर एक वीडियो बना लूँ। और मैंने समाज के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं उनको इसमें जोड़ा। और हम अपने समाज में सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी जो हैं अपने गुरु पंडित जी को मानते हैं, टीचर्स को मानते हैं। और मैंने हाथ जोड़ के कहा कि किसी को इस चीज़ को अपने ऊपर नहीं लीजिए। और जितने भी बच्चों को इस मेरी वीडियो की वजह से कोई परेशानी हुई हो, या जो भी जिस किसी इंसान को कोई परेशानी हुई हो, तो मैं हाथ जोड़ कर उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप परेशानी नहीं कीजिए। आप ज़रा सोचिए कि जब किसी माँ बाप की लड़की जो है वो घर से चली जाती है, ये जो रस्म रिवाज किए बिना शादी के, लावा फेरे 7 फेरे जो होते हैं वो नहीं किए, फलान नहीं किया, टिंग नहीं किया, तो उन माँ बाप का क्या हाल होता होगा समाज में, उनका कभी दिल चीर के देखना आप। कुछ लोग तो जो बच्चे ऐसी हरकत जब करते हैं तो कुछ बेटियों के माँ बाप जो हैं वो 6 महीने नहीं काटते, साल नहीं काटते, भगवान को प्यारे हो जाते हैं गम में। तो बच्चों इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा सोचिए कि जो आप लोगों को माँ पार्वती या कृष्ण भगवान की जो एग्जाम्पलें दी जाती हैं, वो लोग उन लोगों को उस समाज में और आज के समाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दे वर सुप्रीम पावर एंड द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। और मुझे इतना भी कमेंट्स आए, एंड आई उन कमेंट्स का मैं हाथ जोड़ के उनकी जो है इज्जत करता हूँ लोगों की जिन्होंने कमेंट्स किए। मैंने वो चीज़ इसीलिए रिकॉर्ड की थी, या इस चीज़ पे इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि मुझे पता लगे कि ये चीज़ हमारे समाज में आई कहाँ से और किस तरह से इस चीज़ लव मैरिज को किस चीज़ के साथ कनेक्ट किया जाता है। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा समझना चाहता था। और ये कि भाई मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मैं लॉर्ड शिवा को नहीं मानता, ऐसी कोई बात नहीं है। कृष्ण भगवान को नहीं मानता, जय हो, धन्य धन्य हो। मैंने उसी चीज़ पे फोकस किया था कि काइंडली रेड आवर ग्रंथ्स। मैंने वहाँ कुरान का हवाला दिया था कि जैसे लोग कुरान को हाफिज करते हैं उस तरह से आप हमारी गीता को पूरा पढ़ लीजिए ना, उसको कंठस्थ कर लीजिए ना, और उसके मीनिंग समझिए ना, और मुझे भी समझाइए ना कि जो आज समाज में हो रहा है क्या ऐसा किसी युग में हुआ होगा कि माँ बाप को, लड़की के माँ बाप को इतनी इज्जत झेलनी पड़ती होगी। अगर बोला जाए जो इस तरह की हरकत करते हैं, लड़की के माँ बाप की कोई इज्जत ही नहीं है, उसके रिश्तेदारों की कोई इज्जत ही नहीं है। मैंने तो शादी नहीं करनी थी, आपकी लड़की तो मुझे फ़ोन करके
बोल रही थी हमारे लड़के का तो कोई कसूर नहीं है, बस उस लड़की ने इसको खराब कर दिया। और उस उन कमेंट्स में भी मैंने जो चीज़ पढ़ी, वहाँ भी जो सारी चीज़ है वो लड़कियों तक है कि जब लड़की प्यार करती है तो फिर वो खुद ही पीछे भाग जाती है। Who is sporting? कौन स्पोर्ट कर रहा है भागने की? आई हैव डॉक्यूमेंटल प्रूफ, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं कि जो लोग लड़की को घर से भगा के ले जाते हैं फिर उसके पेरेंट्स के खिलाफ भी कोर्ट में केस किए जाते हैं, और जो उस पर बात करता है तो उनको भी धमकियां दी जाती हैं कि वे हैव टू टेक यू अप टू द ऑनरेबल कोर्ट। आज तक कोई भी कोर्ट मैरिज जो है विदाउट द सिग्नेचर एंड कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स रजिस्टर नहीं हुई है। जितने भी लोग अपनी मर्जी से घर से भाग के जाते हैं वो आर्य समाज मंदिर में जाके शादी करते हैं, वहाँ से एक सर्टिफिकेट लेते हैं उनसे, आर्य समाज वालों से, और फिर उसको कोर्ट में लगाते हैं और वहाँ से जाके अपने जो सजन संबंधी हैं, इवन मदर एंड फादर हैं, उनके खिलाफ केस रजिस्टर करते हैं। किसी को कोई नहीं रोकता है, आपने जो करना है वो कीजिए, बट अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखिए। फिर क्या होता है, उसके बाद एक नई स्टोरी शुरू हो जाती है। यार मैंने तो, हमारे लड़के ने तो कुछ नहीं किया, ये लड़की तो यार उनकी फलाने की लड़की, या फिर जात से भी लोग उसको कंपेयर करते हैं कि वो लड़की तो खुद हमारे पीछे आती है, यार हम क्या है, हमने तो कुछ नहीं किया। तो तब पेरेंट्स को क्या होता होगा, माँ बाप सोचते होंगे कैसे बच्चों को स्कूल भेजा जाए, कैसे क्या किया जाए। और उन लड़कों का कोई कसूर नहीं, उन लड़के वालों का उनका कोई फॉल्ट नहीं, सिर्फ कसूर है तो लड़की का है। जरा इस बात पे सोचिए, वो कन्या जिसको हमारे धर्म में कन्या माना जाता है, जो मेरे घर में भी है, हर किसी के घर में होती है, हर किसी की बहन होती है, हर किसी की बेटी होती है, उसी को हम ब्लेम कर रहे हैं और उसी पे हम जो है वो सारा बोझ चढ़ा रहे हैं, किसी लड़के का कोई कसूर नहीं। जरा सोचिए व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी इज दिस। तो इस चीज पे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारे जो पंडित हैं, हमारे पंडित जो है, इस पे बात कीजिए और अच्छे अच्छे श्लोक दीजिए। जब कोई शादी हो जाती है तो तब ये दिया जाता है कि आपको अपनी 7 शर्तें मालूम नहीं है, कहीं कोई लड़ाई हो या कुछ आपसी हो, आपको अपनी 7 शर्तें मालूम नहीं है। यार उन लोगों को भी 7 शर्तों का जो है ज्ञान दीजिए अपने बच्चों को या समाज को, कि शादी करने से पहले इस तरह की 7 शर्तें होती हैं, इस चीज़ को हमने पालन करना होता है, तो फिर जाके जो है हमारी शादी होती है। अभी कोई हमने शादी का मंत्र नहीं पढ़ा है, कोई कुछ नहीं किया है, और पहले ही किसी का लड़का जो है वो हमारी लड़की को अपनी बीवी मानने शुरू हो जाए, तो फिर हमारी इस पंडिताई का क्या गुण है। या समाज में इस किस्म का एक रूल बना दीजिए कि देयर इज नो रूल, देयर इज नो सिस्टम, एंड जिसको जो दिल करता है कर दीजिए। मुझे नहीं लगता ऐसा भी हो सकता है। आगे आने वाले समय में क्या होगा, दैट्स अप टू गॉड ऑलमाइटी, या किस तरह समाज किस दिशा में जा रहा है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलें, अपने माँ बाप की बात मानें और उनकी इज्जत का ख्याल रखें। मैंने इसी चीज़ के लिए जो है ये चीज़ जो थी ये डिस्कस की थी, और अभी भी मैं कर रहा हूँ, और मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं करता रहूँगा। मुझे कमेंट्स में ये भी मुझे बताया गया कि यू हैव टू चेंज योर मेंटलिटी। तो मेरी उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपने बहुत अच्छा कहा, आई रिस्पेक्ट योर कमेंट्स। ज़रूर मैं अपनी मेंटलिटी चेंज करूँगा और कोशिश कर रहा हूँ कि समय के साथ साथ मैं भी चेंज हो जाऊँ, बट उन लोगों को भी अपनी मेंटलिटी चेंज करनी होगी जो जी 151 रुपये का लगता है, फलान लगता है, टीन लगता है, कन्यादान हो रहा है, सब हो रहा है, कैसे हो रहा है, फिर कैसे, अगर हम बच्चों को ये चीज़ समझा नहीं रहे, या हमारे बच्चे जो हैं हमारे कहने से सीधे रास्ते पे नहीं चल रहे, तो हम क्या कन्यादान कर रहे हैं, क्या कन्यादान ले रहे हैं, क्या गुरु ज्ञान दे रहे हैं। ये हम टीचर्स,
तमाम गुरुओं की जिम्मेवारी है। हम देखते हैं कि सत्य सनातन धर्म जो है सबसे सर्वप्रिय धर्म माना जाता है उसको, और हमारे सत्य सनातन धर्म के लोगों में ही ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा हो रही है। मैं उसको मेट्रो सिटी की बात नहीं कर रहा कि कहाँ क्या हो रहा है, बट जो मैं अपने समाज में ये देख रहा हूँ, हर एक बंदा जो है, एवरीवन इज नाउ, उसकी जिम्मेवारी है कि वो इस पे बात करे, और आ दे के जितना भी कसूर जो है वो लड़की के सिर पे डाल दिया जाए। इट्स नॉट गुड। बच्ची है किसी की, वो अपनी बच्ची की तरह उसको समझिए, उसको अच्छी चीज़ समझाइए। अगर आप उसको टेलीफोनिकली बात करते हैं तो उसको ज्ञान दीजिए कि किस तरह से पढ़ा जाता है, इल्म क्या है, उसको पढ़ाइए। बोलिए कि आप अच्छी अच्छी डिग्रियां हासिल कीजिए। ये जो शादियां हैं ना, ये ऊपर लिखी हुई होती हैं, जोड़े आसमानों में बनते हैं। तो ये ताकि पैदा होते ही आप जो हैं वो बच्ची जैसे स्कूल जाए, जैसे उसको मोबाइल मिला तो आप उसका नंबर ढूंढने की कोशिश करें और उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करें और उसको अपना उल्टा सीधा ज्ञान देने की कोशिश करें, तो ये उन लड़कों का कोई कसूर नहीं है। हमारे लड़के का कोई कसूर नहीं है, उसकी लड़की ने उसको ख़राब कर दिया है। क्या मेंटलिटी है और क्या ये सोच है, मैं सारी दुनिया को नहीं कह रहा, लेकिन कुछ समाज में ये हो रहा है। जो लोग मेरे साथ डिस्कस करते हैं कि सर जी बच्चियों लड़कियों को कैसे स्कूल पढ़ाया जाए, तो मैं उन तमाम अपने स्टूडेंट्स को कह रहा कि ऑल द गर्ल्स आर योर सिस्टर्स, कंसीडर देम योर सिस्टर्स, और देन थिंक। आप खुद भी बच्चे रहोगे, खुद भी अच्छी पढ़ाई कर लोगे और वो भी अच्छी पढ़ाई कर लेंगे। जब शादी का समय आएगा तो शादी आपकी जहाँ होनी है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और उस एज पे आप समझ जाओगे कि नहीं अब मुझे शादी करनी है। तब पेरेंट्स भी समझते हैं कि अब मैंने अपनी लड़की की शादी देनी है और लड़के की शादी करवानी है। तो तब आपको कोई नहीं रोकेगा। व्हेन यू स्टैंड ऑन योर फिट्स, अपने पाँव पे जब आप खड़े हो जाएंगे, आप अच्छी तरह से हर किसी को समझ लगता है कि नहीं अब इसकी शादी लड़की की भी करनी है और लड़के की भी करनी है। तो आप जो है फुर्र हो जाएं और दिमाग में ये रखें कि मैं किसी की लड़की को अपने साथ लेके तो चले जाता हूँ, और फिर जो जो भी बात होगी तो मैं बोलूँगा मेरा तो कोई कसूर नहीं है जी, इस लड़की ने मुझे ख़राब किया जी, इसने बोला कि चल चलते हैं, और उसको उसके माँ बाप भी बोलेंगे नहीं जी हमारे लड़के को कोई कसूर ही नहीं है। तो इस तरह से अगर आपकी बहन के साथ कोई करेगा तो देन व्हाट यू डू, आप क्या करेंगे? काइंडली थिंक दिस। और मेरा जो है हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मैं ज़रूर अपनी मेंटलिटी चेंज करूँगा, लेकिन ये समाज के जो रस्म रवाज हैं, ये जो कस्टम्स हैं, ये जब सारे चेंज होंगे तो मैं भी चेंज हो जाऊँगा। अभी हम जो हैं इस चीज़ को क्राइम कंसीडर करते हैं कि विदाउट मैरिज अगर आप किसी की लड़की को पहले ले जाते हैं, इसको अबडक्शन बोलते हैं, दैट यू हैव अबडक्टेड a girl from home. That is not a way to get marriage. ये तरीका नहीं है शादी करने का अभी तक। तो फिर ये बहाना करके वो बहाना करके तो आपकी ज़िंदगी अगर सेटल भी हो जाए तो समाज में आपको जो है सारे लोग जो हैं वो आपको उस नज़रिए से नहीं देखेंगे जिस नज़रिए से शादियाँ होती हैं। पर्टिकुलरली मुझे तो जो है वो अच्छा नहीं लगता है कि जब तक सारे लोगों को इस चीज़ की इजाज़त नहीं है तो वाई पर्टिकुलरली जी एक किसी को इस तरह का जो है लिबर्टी हो, वो तो सबको हो, नहीं है तो सबके लिए नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। तो ढोंगी लोग जो हैं फिर हम जो हैं इन गुरुओं को तो फिर हम ढोंगी बोलेंगे ना। टिप्पणी मिलाओ, इतने गुण मिले,
वही जिनकी आप लव मैरिज करवाते हो उनका टिबड़ा कौन मिलाता है? ज़रा इस चीज़ को तो देखिए। क्या वो टेलीफोनिकली जब आप फ़ोन किसी बेटी को करने शुरू होते हैं तो वहाँ क्या पहले टिबड़ा देख लेते हैं और फिर आप शुरू करते हैं? कभी ऐसा नहीं होता है। तो अगर कोई आपके पास साधारण आदमी आता है, भाई कोई अरेंज मैरिज करके आता है, तो फिर उसको टिपड़ा लाओ, फिर उसको ये करो, फिर उसको वो करो। तो जब वो वाला आता है तो इमरजेंसी, गुरुजी स्टैंड हैं, तो सिर्फ लाइए, तो वी आर रेडी। और मंदिर भी भ्रष्ट कर दिए, मंदिरों में ले जाएंगे किसी की कुंवारी कन्या को पकड़ के, और वहाँ जो है वो जी लड़का लड़की आए तो गुरुजी ने 4 मंत्र पढ़े, तो या वैसे हो गए या वहाँ चले गए। तो ये थोड़ी सी समाज के अंदर एक परेशानी वाली बात है। अगर इस चीज़ को बच्चों को इल्म दिया जाए, इस बारे में सोचा जाए, तो वो पेरेंट्स जो हैं जो इतने परेशान हैं कि हम अपने बच्चों को किस तरह से स्कूल पढ़ाएं, किस तरह से ये करें, तो हर माँ बाप जो अपने बच्चे को, खासकर अपने लड़के को घर से निकलते हुए 10 दफ़ा बोले कि पुत्रा जब तू घर से जा रहा है, घर के बाहर जितनी भी तेरे को बेटियां मिलेंगी वो सारी तेरी बहनें होंगी, तेरे भाई की बेटियां होंगी, तो इस तरह से कंसीडर करना। मैं सत सत नमस्कार करता हूँ। माई मदर, आज भी मेरी माँ जो है मुझे घर से निकलते हुए इंस्ट्रक्शंस देती है कि पुत्रा मुझे कोई ऐसी बात नहीं सुनाई देनी चाहिए। हर माँ बाप का ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपने बच्चों से इस बात को डिस्कस करें। और जितनी भी ये समाज के अंदर क्रूतियाँ पैदा हो रही हैं, और घुल मिल के जो है वो सारा ब्लेम जो है वो बेटी के ऊपर आता है, और फिर समाज में बड़ी सारी दरारें पड़ती हैं इस चीज़ से, और मसला जो है ख़राब हो जाता है। अगर मसला जस्ट लाइक लॉर्ड शिवा, लॉर्ड कृष्णा, सत्य सावित्री की तरह रहे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये उस तरह का मसला नहीं रहता है, और लड़कियों को सिखाया जाता है वही मसला। अगर लॉर्ड शिवा ने ये किया था, कृष्ण भगवान ने ये किया था, तो हम क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने किया था, भगवान थे, वो गॉड थे, हम वो नहीं हैं। हम समाज में रह रहे हैं जहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, जहाँ बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, तो उन सारी चीज़ों को देख के जो है हम अपनी ज़िंदगी जो है उसको बसर कर सकते हैं। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी को अगर मेरी इस वीडियो में जो बात बुरी लगी हो या कुछ बुरा लगता हो, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ करना। लेकिन इस तरह की व्यवस्था, इस तरह का सिस्टम बनाया जाए कि हर माँ बाप जिसकी बेटी है वो गर्व से अपनी बेटी को स्कूल भेज सके, और वो इस समाज में जो है अपना सिर उठा के चल सके। इसके लिए तमाम बेटों और बेटियों को सोचने की ज़रूरत है, और तमाम पंडित और गुरुजन और टीचरों को इस चीज़ पे सोचने की ज़रूरत है कि हम अपने समाज में एक साफ सुथरा माहौल पैदा करें, जिससे वो गरीब माँ बाप जिनकी बेटियां हैं वो अपने आप को सिक्योर महसूस करें, और अपने आप को समाज में इज्जतदार तरीके से रख सकें। यही हमारी सबसे बड़ी भक्ति होगी। श्री लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड रामा, या जिस भी भगवान या जिस भी गुरु या जिस भी अल्लाह को हम मानते हैं, उसकी सबसे बड़ी यही भक्ति है कि हम किसी कन्या को सेफ रख सकें और उनके माँ बाप को जो है इस दुनिया में जो है आराम से जीने का अधिकार दें। नहीं तो माँ बाप पूरी उम्र ताने सुन सुन के, बहन भाई जो है वो पूरी उम्र ताने सुनते हैं कि तेरे भाई ने ये किया, तेरी बहन ने ये किया, तो ये है तो वो है। तो क्या है जीना 4 दिन है, उसके बाद चले जाना। तो जितने दिन हम जिए हंसी खुशी जिए, हंसते खेलते रहें, और हर बंदे को जीने दें, और हर आदमी को जीने का अधिकार है। आई बीइंग ए टीचर, दिस इज़ माई सजेशन एंड दिस इज़ माई पेन ऑफ द हार्ट। जो लोग मेरे साथ डिस्कस करते हैं, जो मैं समाज में देखता हूँ, मैं उसी चीज़ को डिस्कस
कर रहा हूँ इसमें। मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं थोप रहा कि आप, मैं जो कह रहा हूँ वही आपने करना है, या आप अपनी पर्सनली कोई अपने ऊपर ये बात ना ले कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान को ये कहा जा रहा है। ये जो मेरे साथ पेरेंट्स डिस्कस करते हैं कि सर हम कैसे बच्चों को स्कूल भेजें, हम इनको कैसे मोबाइल दें, किस तरह से हम इनको बढ़ने फलने फूलने का मौका दें। अरे भाई, लड़कियों को भी उतना ही हक है जितना लड़के को हक है, तो फिर लड़की को क्यों ब्लेम किया जाता है? लड़के का तो कोई कसूर नहीं है। अगर उनको पूछा भी जाए लड़कों को, यार आपकी लड़की मुझे खुद फ़ोन करती थी, नहीं तो उसकी क्या औकात है, मैं तो, मुझे उससे 10 गुना अच्छी लड़कियां मिल रही थी। ओ यार, व्हाट इज दिस? मेरे साथ खुद ही शादी कर, खुद ही भाग गई मेरे साथ। यार, इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं आज की वीडियो जो है उसको ख़त्म करना चाहता हूँ। किसी को बुरा लगा हो या लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, इसको बुरा नहीं समझना। ये मेरे दिल के अंदर दर्द होती है तो मैं उसको अपनी वीडियो में रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अगर किसी को अच्छा ना लगे तो प्लीज़ डोंट लिसन दिस एंड डोंट, अपने ऊपर मत लीजिए। और जितना भी आपको दिल करता है कमेंट कीजिए, जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल कमेंट्स हैं वो कीजिए। आपके जो कमेंट्स हैं, हाथ जोड़ के मैं उनको जो है वो मानूंगा। मुझे पिछले कमेंट्स में लिखा था कि आप उस वीडियो में सरासर गलत हैं, वो भी बात मैंने मानी थी। इस वीडियो में मैं अगर गलत हूँगा तो मुझे गलत ही रहने दीजिए। लेकिन सारे लोग जो हैं वो इस बात को डिस्कस नहीं कर सकते। गरीब पेरेंट्स तो, जो बेचारे इस पैसे से गरीब नहीं होता इंसान, टंगलेस भी होता है, मतलब ज़बान से भी गरीब होता है, वो दिन रात रोते रहते हैं, कांपते रहते हैं कि आई एम द फादर ऑफ द गर्ल्स, मैं लड़कियों का बाप हूँ। मैंने तो गाली सुनी है, तब मुझे बड़ा दिल में फील होता है कि क्यों आपने कोई गुनाह नहीं किया है, कन्याएं पैदा की, आपके घर में कन्याएं, लेकिन हमारा समाज जो है उन कन्याओं को किस दिशा में ले जाएगा, इसके लिए हर समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको सोचने की ज़रूरत है, उनको इस पर डिस्कशन करने की ज़रूरत है। इसीलिए it's my humble request to all the pandits, those who having grunts at their home, काइंडली उनका ज्ञान दीजिए, लोगों को, बच्चों को ज्ञान दीजिए। ऑल द टीचर्स, जितने भी लोग, हम समाज में काफ़ी टीचर्स हैं और हर टीचर का जो ये हमारा कर्तव्य है कि हम बच्चों को जो है सही रास्ता दिखाएं। हम बच्चों को जो है ज़रूर उनके जो कैरेक्टर बिल्डिंग पे बात करें। पढ़ो, अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, समाज में अच्छाई को फैलाओ, पॉजिटिविटी को लाओ, खुश रहो, लाइफ को एंजॉय करो। और जब आप अच्छी तरह से पढ़ लिख जाएंगे और अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे तो ये जो मैरिज इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ये होनी तो ये आपकी मैरिज जो है वो हो जाएगी, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। ना लड़कियों को मुश्किल है ना लड़कों को मुश्किल है। मुश्किल है तो अपने पाँव पे खड़ा होना मुश्किल है, मुश्किल है तो इंसान बनना मुश्किल है, मुश्किल है तो इल्म हासिल करना मुश्किल है। उस चीज़ को आप हासिल कीजिए, फिर देखिए शादी करना मुश्किल नहीं, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। थैंक यू, धन्यवाद। तो सब लोगों से मेरा निवेदन है कि काइंडली ट्राई योर बेस्ट टू थिंक ऑन दिस टॉपिक एंड जितना हो सकता है तो बच्चों से डिस्कस कीजिए इस चीज़ के ऊपर, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं दोबारा हाथ जोड़ के सब व्यूअर्स को, जो भी मेरी वीडियो देखेगा तो इसको बुरा ना मानिएगा और अपने ऊपर नहीं लीजिएगा। हाँ, ज़रूर अच्छी चीज़ समाज में फैलाने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।